हेलो गाइस, दिस इज मुनेश यार। आज हम बात करेंगे लो परसेंटाइल पे सीएससी ब्रांच इन एनआईटी। तो बिना देरी के हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमएनआईटी मणिपुर। तो मणिपुर में क्या हुआ था कि जो पिछली बार का जो हाईएस्ट सीटीसी था 42.5 एलपीए था। तो अब उसमें देखते हैं कि कितनी रैंक तक या कितनी परसेंटाइल पर सीएससी ब्रांच मिली थी कैटेगरी वाइज। तो हम देखते हैं। तो पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो भी रैंक दी गई है वो 6th राउंड की जो क्लोजिंग रैंक है, मतलब जो लास्ट राउंड था, जो भी उसकी क्लोजिंग रैंक थी वो दी गई हुई, और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल थी वो दी गई है। अब सबसे पहले बात करेंगे जनरल में यहाँ पे दो कैटेगरी है, होम स्टेट और अदर स्टेट। अब होम स्टेट में क्या हुआ था कि इसमें 2,65,000 तक इसकी जो सीएससी की क्लोजिंग रैंक थी, और अदर स्टेट की गई थी 29K तक, अप्रोक्स 29K। अब उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अब ईडब्ल्यूएस में जो होम स्टेट था वहाँ पे क्या हुआ था कि 6th राउंड तक कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी, और उसके बाद अदर स्टेट में क्या हुआ था 48 to 6 रैंक वालों को वहाँ पे सीएससी ब्रांच मिली थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी। अब ओबीसी में सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो कि 58 परसेंटाइल पे भी सीएससी ब्रांच मिल गई जो ओबीसी होम स्टेट से थे। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अदर स्टेट में 95.6 परसेंटाइल पे भी ओबीसी अदर स्टेट को वहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल गई थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं एससी। अब एससी में होम स्टेट में आप देखोगे तो 16K तक वहाँ पे, अप्रोक्स 16K तक आपको वहाँ पे सीएससी ब्रांच मिली थी, और उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल थी 71.5। उसके बाद अदर स्टेट में 87 परसेंटाइल पे वहाँ पे सीएससी ब्रांच मिली थी। अब उसके बाद एसटी कैटेगरी में देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ ओनली 58 पे सीएससी ब्रांच, और उनका जिसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 42.5 एलपीए है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में भी बहुत कम रैंक पे मिल गई थी, वहाँ पे सीएससी रैंक 58 परसेंटाइल पे ही मिल गई थी, और अदर स्टेट को 82.5 पे मिल गई थी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एनआईटी की बात करते हैं, एनआईटी मेघालय। अब मेघालय का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो 55.72 एलपीए था, जो आप देख रखे हो। कैंपस भी बहुत ग्रीनरी है यहाँ का। अब यहाँ पे देखोगे अब जनरल के लिए यहाँ पे देखोगे कि यहाँ की जो परसेंटाइल थी 89 और अदर स्टेट की 97.9। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में होम स्टेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। उसके बाद अदर स्टेट की 97.5 थी। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी। अब ओबीसी में भी होम स्टेट के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं थी, और अदर स्टेट के लिए 96.99 परसेंटाइल थी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सभी एनआईटीज की ये क्लोजिंग रैंक वही 6th राउंड तक है, और ये उनके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल है। और यहाँ पे देखो एक एसटी कैटेगरी के लिए ओनली 63.9 परसेंटाइल पे ही आपको सीएससी ब्रांच मिल गई थी होम स्टेट वालों को। कितनी अच्छी बात है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी अगरतला का इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट 36 एलपीए था। अब यहाँ पे देखोगे कि ये क्लोजिंग रैंक है कैटेगरी वाइज इनके रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो कि ईडब्ल्यूएस जो होम स्टेट है उसको 83 परसेंटाइल पे ही सीएससी मिली थी पिछली बार। और यहाँ पे एक और देखोगे कि एससी कैटेगरी में आप देख रहे हो कि होम स्टेट से हो तो 82.5 पे ही आपको सीएससी मिल गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में देखो ओनली 67 परसेंटाइल पे वहाँ पे पिछले साल सीएससी मिली थी, और जिसका हाईएस्ट प्लेसमेंट आप देख ही रहे हो 36 एलपीए था। उसके बाद हम नेक्स्ट एनआईटी है, एनआईटी अरुणाचल में सबसे बढ़िया होम स्टेट वालों को वहाँ पे फ़ायदा होता है कि मोस्टली लगभग 80 परसेंटाइल से भी नीचे आपको वहाँ पे सीएससी मिल जाती है। आप देख ही रहोगे कि यहाँ पे जनरल वालों को जब 80 परसेंटाइल से नीचे सीएससी मिल सकती है तो अदर को तो मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ कैटेगराइज रैंक हो तो मिल गई होगी उनको। अब बात करेंगे कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की। अब ईडब्ल्यूएस में अदर स्टेट वालों को 96 पे परसेंटाइल पे मिल गई थी, और ओबीसी वालों को देखो होम स्टेट को ओनली 74.5 परसेंटाइल पे ही वहाँ पे सीएससी मिली थी। अब उसके बाद आप देखो एससी का भी ऐसे ही है, ओनली 77 परसेंटाइल पे मिली थी। और एसटी का देखो, एसटी का तो ओनली 60 परसेंटाइल, और अदर स्टेट के लिए 82 परसेंटाइल पे वहाँ पे सीएससी मिल गई थी। अब नेक्स्ट एनआईटी है, एनआईटी मिजोरम का दृश्य जो सीन है बहुत ही शानदार है, आप देख ही रहोगे फोटो में। अब यहाँ पे देखो कि जनरल के लिए एक खास बात, पता नहीं ऐसे होता नहीं है, अक्सरली बात हो जाता है कि
देखो आप 6.5 लाख तक भी वहाँ पे CSE मिल रही है होम स्टेट वालों को, बहुत बड़ी बात। 6.5 लाख का मतलब समझ रहे हो, जिसने फॉर्म भरा और जेई का एग्जाम दिया और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन किए और आराम से 6.5 लाख रैंक पे वहाँ पे CSE मिली, और जिसका हाईएस्ट प्लेसमेंट आप देख ही रहे हो 20 LPA है, 20 LPA। अब उसके बाद हम बात करते हैं EWS। अब EWS में अदर स्टेट वालों के वहाँ 96.1 परसेंटाइल गई थी। अब उसके बाद हम बात करेंगे OBC के लिए, होम स्टेट के लिए वहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं थी और अदर स्टेट के लिए 95.6 परसेंटाइल थी। अब इसी टाइप से देखो SC का है। अब ST का देखो, ST का भी इसी तरह ओनली 27 परसेंटाइल पे CSE ब्रांच। अब नेक्स्ट NIT है, NIT श्रीनगर। NIT श्रीनगर में थोड़ी सी परसेंटाइल हाई चाहिए इसके लिए कि इसमें CSE के लिए अदर कंपेयर जितनी भी NIT हमने पहले देखी है उनसे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और इसका भी कैंपस बहुत ही ग्रीनरी है। जो इसका हाईएस्ट CTC गया था इस साल 19.56 LPA। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्लोजिंग रैंक गए कि 6 राउंड तक। यहाँ पे देखो कि जनरल EWS ओनली 90 परसेंटाइल वालों को CSE मिली थी। अब देखो SC कैटेगरी होम स्टेट 82.5 पे मिल गई थी, और यहाँ पे देखो कि ST के लिए तो लगभग 80 परसेंटाइल पे वहाँ पे CSE मिल गई थी, होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों को। अब उसके बाद हम बात करेंगे NIT सिक्किम। NIT सिक्किम का जो इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट है 18 लाख LPA, सॉरी 80 LPA। अब उसमें आप देखोगे कि जनरल के लिए यहाँ पे देखो ओनली 77 परसेंटाइल पे CSE मिली थी, और OBC वाले होम स्टेट के लिए भी ओनली 65.1 परसेंटाइल पे। अब उसके बाद देखो कि SC कैटेगरी में ओनली 18 परसेंटाइल पे CSE। अब उसके बाद देखोगे कि ST में ये होम स्टेट के लिए 71.8 और अदर स्टेट के लिए 83.7 परसेंटाइल पे। उसके बाद हम बात करेंगे NIT सिलचर। NIT सिलचर का तो इसका कैंपस के बारे में पूछो ही मत, बहुत ही शानदार ग्रीनरी हरियाली बहुत ही है। जो इसका हाईएस्ट LPA जो गया था CTC वो 44 गया था। वैसे इसकी NIR रैंकिंग भी बढ़िया है। अब यहाँ पे देखोगे कि मोस्टली लगभग यहाँ पे 85 से 95 या 97 के आसपास वहाँ पे CSE मिली होगी। तो आप यहाँ पे देख ही रहोगे कि यार 97 थी, 98। इसी टाइप से आप देखोगे ST की 87 और 89 परसेंटाइल पे वहाँ पे CSE मिल गई थी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट NIT उत्तराखंड का जो इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 34 LPA है। अब यहाँ पे भी देखोगे कि लगभग 95 के अब वो यदि किसी की है तो वहाँ भी आपको CSE मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखोगे कि जो जनरल से है वो 96.8, 98.3 इस टाइप से वहाँ पे CSE मिल गई थी। अब यहाँ पे देखोगे कि लास्ट में देखो जैसे ST है। अब ST में ओनली 80 और 84 पे वहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट वालों को CSE ब्रांच मिल गई थी। अब हमारी जो नेक्स्ट NIT है NIT गोवा। NIT गोवा का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 44 LPA है, और जो इसका एवरेज प्लेसमेंट है ना वो CSE का अप्रोक्स 10 to 12 LPA है, और इसका कैंपस तो पूछो ही मत। अब यहाँ पे देखोगे कि जनरल वालों को होम स्टेट है 95.5 और अदर स्टेट वालों को 98.8 परसेंटाइल। उसके बाद हम बात करते हैं EWS की। EWS में देखोगे कि अदर स्टेट वालों को 98.5 पे CSE मिल गई थी पिछली बार। उसके बाद देखोगे SC में 92.2 अदर स्टेट वालों को मिल गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे ST कैटेगरी में जो अदर स्टेट वालों को ओनली 94 परसेंटाइल पे आपको CSE मिल गई थी। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये हाईएस्ट CTC है। अब किसी भी आप कॉलेज का जो एवरेज CSE का प्लेसमेंट देखोगे वो लगभग किसी भी NIT का 7 LPA से तो ज़्यादा ही होगा। अब जितनी भी NIT है उनका सभी का लगभग 6 to 7 से ऊपर ही है। जैसे NIT गोवा है इसका तो 10 से भी ऊपर है। NIT उत्तराखंड का है अब इसका 8 to 9 के अप्रोक्स है। जैसे NIT सिलचर ये भी बहुत बढ़िया NIT है, अब इसका भी लगभग 8 से 10 के बीच होता है जो एवरेज CSE का। यहाँ पे काफ़ी कंपनी विजिट करती है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।